dear students of class 9th, once again a very special welcome to all of you in the class. We have already finished 2 units from your science book with atoms and molecules and structure of atoms. So we were extremely waiting for your response to ask for a unit, sir, start with this particular unit, but we haven't got that particular thing. So हम start करने जा रहे हैं आज आपका सबसे पहला unit of chemistry, this portion matters in our surrounding. तो उसके लिए हम थोड़ा बेसिक से जाएंगे कि मैटर्स क्या होता है, किस चीज़ से मैटर बना होता है, अगर किसी पार्टिकल से बना होता है तो उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। फिर हम जाएंगे स्टेट्स ऑफ मैटर्स पे, फिर स्टेट्स ऑफ मैटर का क्या इंटर कन्वर्जेंस सही है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक मैटर्स इन अवर सराउंडिंग। में हम सबसे पहला पढ़ेंगे बेटा व्हाट एक्चुअली मैटर्स आर. So I have note on it on the board that anything which occupies space and has mass are called matter. तो वो सारे चीज़ें जो कोई ना कोई जगह गिरता हो या उनका कोई मास हो तो हम उनको क्या बोलते हैं बेटा, मैटर बोलते हैं. ऑब्वियस सी बात है कि मैटर्स ऑलवेज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. तो उन टाइनी पार्टिकल्स के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. पहले हम देखेंगे कि मैटर एक्चुअल में होता क्या है. सपोज टेक द एग्जाम्पल ऑफ ए बुक. अब बुक का एक एग्जाम्पल लीजिए. बुक क्या होता है बेटा, जगह तो जरूर गिरता है, वो हम टेबल पे रखते हैं, किसी और जगह रखते हैं तो वो जगह जरूर गिरता है. उसके बाद क्या उसका मास है, कोई वजन है? ऑब्वियसली है सर, उस बुक का कोई वजन होगा, 500 ग्राम 300 ग्राम. सो दैट ऑब्वियसली मीन्स कि बुक इज अ मेटर. अब जाएंगे सर हम हवा के बारे में थोड़ा बात करेंगे, एयर के बारे में. तो क्या एयर मैटर है? क्या एयर का कोई वजन है या कोई वो जगह गिरता है? तो ऑब्वियसली गिरता है सर. आप बेलून का एग्जांपल लीजिए. व्हेन यू ब्लो एयर इन द बेलून, सर वो कितना बड़ा हो जाता है बेलून. इसका मतलब ये हुआ कि जो एयर आपने उसमें ब्लो किया है वो डेफिनेटली कोई ना कोई जगह गिर रहा है, तभी तो बेलून का साइज इंक्रीज हो रहा है. और अगर आप बोलोगे सर वेट या मास के बारे में हम क्या बताएंगे एयर के, तो आप एग्जांपल लीजिए. हॉस्पिटल्स में हमारे ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होते हैं, सिंगलेट ऑक्सीजन के. तो उसमें क्या होता है, बिना ऑक्सीजन के सिलेंडर और ऑक्सीजन के साथ वाले सिलेंडर का वेट करके देख लीजिए. जिस सिलेंडर में ऑक्सीजन होगा वो ज्यादा हैवी होगा देन द सिलेंडर विद नो ऑक्सीजन. दैट डेफिनेटली शोज कि एयर हैज मास आल्सो. सो दैट डिफाइंस अस कि जिस भी चीज का कोई मास होगा या कोई जगह घेरता होगा तो ऑब्वियसली दे ऑल दोस थिंग्स वी कॉल्ड एज मैटर. अब मैटर्स हमेशा टाइनी पार्टिकल्स से बन के होता है सर, तो उन टाइनी पार्टिकल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर होने चाहिए, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो 3 प्रॉपर्टीज आपके बुक में डिस्कस किए हुए हैं, वो हम डिटेल में आपको बताएंगे एग्जांपल्स के साथ. आपको समझ आना चाहिए बेटा, वो ज्यादा जरूरी है. पहला प्रॉपर्टी हमने बोला मैटर्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. या कुछ टाइनी पार्टिकल से मिलके आपके मैटर्स बने होते हैं, तो उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. ऑब्वियस सी बात है सर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स. सपोज ये आपका एक सॉलिड है, वो कुछ पार्टिकल से मिलके बने होंगे. लिक्विड है, वो भी कुछ पार्टिकल से मिलके बने होंगे. गैस भी है, कुछ पार्टिकल से मिलके बने होंगे. तो उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं. पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा उनका, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग. दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग. पहला कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मोमेंट में रहता है बेटा, हमेशा. क्यों, उसका हम बाद में एग्जांपल देके आपको समझा देंगे. दूसरा प्रॉपर्टी है बेटा, दे हैव स्पेस बिटवीन देम. दे हैव स्पेस बिटवीन देम. एंड द थर्ड वन, दे अट्रैक्ट ईच अदर. एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हमेशा अट्रैक्ट करता है, हमेशा. अब देख लीजिए, हम डिस्कस करेंगे पहले वाले से, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग. तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, ये पहले आप नोट डाउन कर लीजिए बेटा, फिर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, द फर्स्ट वन, प्रॉपर्टीज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल, सॉरी. दे हैव स्पेस बिटवीन देम. उन दो पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस आपको मिलेगा, ज्यादा या कम, दैट इज समथिंग सेकेंडरी, बट ऑब्वियसली दे हैव स्पेस बिटवीन देम. एंड हर वक्त दे अट्रैक्ट ईच अदर. ये बिल्कुल सही है सर, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. इसको आगे ले जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देने जा रहा हूं. अब एक प्योर वाटर को लीजिए किसी इसमें
कंटेनर में बहुत साफ होना चाहिए आपको, ट्रांसपेरेंट वाटर, ठीक। उसको स्टैंड होने दीजिए, हिलाना नहीं है उसको। जब पहले तो आप जब रखोगे हिलेगा थोड़ा सा, उसको ऐसे स्टैंड होने दीजिए। जैसे ही पानी स्टैंड हो जाएगा, उसमें कोई मोमेंट ना रहेगा, फिर आप उसमें इंक का एक ड्रॉप डाल दीजिए बेटा, इंक ड्रॉप, इंक का एक ड्रॉप दे दीजिए। पहले तो क्या होगा, पहले जो इंक है ना आपको ऊपरी हिस्से में थोड़ा सा स्प्रेड होने लगेगा। उसके बाद कुछ मोमेंट आप वेट करोगे तो क्या होगा, कुछ मिनट के बाद ये इंक है ना बेटा, आपने कुछ नहीं किया ना, स्टिर किया नहीं, इसको हिलाया, फिर भी ये इंक पूरे आपके प्योर वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पार्टिकल को इंक लगा पहले आके, तो ये पार्टिकल यहां मूव किया होगा, फिर यहां मूव किया होगा, फिर यहां मूव किया होगा, फिर यहां मूव, फिर यहां मूव, फिर यहां, फिर यहां, ऐसे मूव करते 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 पूरे आपके प्योर वाटर वाले कंटेनर में इंक भर गया बेटा। क्या भर गया, इंक भर गया। इससे हमें क्या पता चला कि जो आपके पार्टिकल्स है ना बेटा, वो हमेशा कंटिन्यूअसली मूविंग रहता है बेटा, हमेशा मूव करते रहता है, ठीक। अब क्या सर, मोमेंट हर स्टेट में सेम रहता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, क्या इन सब में मोमेंट सेम रहेगा? नहीं सर, सॉलिड में मिनिमम होता है, सबसे कम मोमेंट। क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा है, मिनिमम। लिक्विड में ठीक ठाक है, लगभग मोमेंट है, स्लो मोमेंट आप बोल सकते हो, इसमें बहुत ज्यादा मैक्सिमम है, ठीक। तो मोमेंट हर स्टेट में सेम नहीं रहता बेटा, सॉलिड में बहुत मिनिमम, बहुत कम मोमेंट, ठीक। लिक्विड में ठीक ठाक है, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट फाइन आप कर सकते हो, स्लो से ज्यादा वो सही है, आपको समझ आएगा, ऑलमोस्ट फाइन मोमेंट। उनके पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं ना सर, पार्टिकल्स हैं तो वो मूव कर रहे हैं। और गैसेस में बहुत ज्यादा मोमेंट होता है सर, वो तो आपको पता है। आप परफ्यूम किसी जगह अगर आप ये करोगे, स्प्रेड करोगे, तो उस कोने में आपको जल्दी से क्या आ जाता है, आपको ये हो जाता है, क्योंकि द कंटिन्यूअसली मूविंग, बट मूविंग मोमेंट इज मैक्सिमम इन गैस, ऑलमोस्ट फाइन इन लिक्विड एंड वेरी मिनिमम इन सॉलिड। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक था पार्टिकल्स का बेटा। किसके बारे में? मेटल्स, मेटर्स पार्टिकल से बना हुआ हमने बोला, और उन पार्टिकल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बोला। पहले बोला दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दूसरा बोला दे हैव स्पेस बिटवीन देम, तीसरा बोला दे अट्रैक्ट ईच अदर। पहला दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, उसका हमने आपको एक्टिविटी भी बताया और किस में क्या होगा वो भी बताया, आपको अच्छे से समझ आया होगा। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट, दे हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक। द सेकंड वन बेटा, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, पार्टिकल्स से बना है बेटा, तो ऑब्वियसली उन पार्टिकल्स के बीच में आपको हमेशा स्पेस मिलेंगे, कम या ज्यादा, दैट इज सेकेंडरी, ठीक। अब एग्जांपल लीजिए आप, यहां फिर से वाटर लीजिए आप, ठीक। उसमें आप सॉल्ट डाल दीजिए कुछ, ठीक। उसको स्टिर कर लीजिए, कुछ मिनट के बाद देख लीजिए, पहले तो सॉल्ट दिखने लगेगा यहाँ पे, या शुगर कोई भी हो दिखने लगेगा। कुछ मिनट के बाद वो सॉल्ट डिसअपियर होकर एक सॉल्यूशन बन जाएगा। कहाँ गया फिर वो सॉल्ट? कहाँ? वेयर डज द सॉल्ट गोस? दैट मीन्स कि आपके लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था, ऐसे लिक्विड था आपका, तो आपके सॉल्ट पार्टिकल्स को मैं ऐसे बनाऊंगा डार्क करके, तो आपके सॉल्ट पार्टिकल्स इन बीच में घुसने लगे, आपके सॉल्ट पार्टिकल्स इन बीच में घुसने लगे सर, ठीक। आपके सॉल्ट पार्टिकल्स इन बीच में घुसने लगे। अब एक टाइम ऐसा आता है, आप साल्ट ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, द मोमेंट कम्स व्हेन यू कांट फर्दर ऐड मोर साल्ट टू दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एक ऐसा मोमेंट आएगा कि उसके बाद अगर आप साल्ट ऐड करना शुरू करेंगे ना, तो उसके बाद वो साल्ट डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा। उस पॉइंट को हम सेचुरेशन पॉइंट बोलते हैं, या सेचुरेटेड सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, एक हद तक तो आप सॉल्ट या शुगर ऐड करते जाओ, डिजोल्व होते जाएगा, ऐड करते जाओ, डिजोल्व होते जाएगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा उसके बाद डिजोल्व होना खत्म हो जाएगा, उसको हम सेचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या हुआ होगा? यही हुआ होगा सर, आपने जितने सॉल्ट ऐड किया, जितना भी स्पेस वहां अवेलेबल था, उन सब में सॉल्ट या शुगर के पार्टिकल्स फंस गए बराबर। अब कोई भी स्पेस मौजूद नहीं है, तो कहां जाएंगे फिर सॉल्ट? कहीं नहीं। तो वो सॉल्ट एज अ सॉलिड नीचे बना रहेगा, वो डिजोल्व नहीं होगा। उस पॉइंट को सेचुरेशन पॉइंट, या उस सॉल्यूशन को सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। दिस वाज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। अब देख लीजिए फिर से वही सर, क्या सब में सेम होगा? नहीं सर, लिक्विड, गैस, सॉलिड में फिर से वही वेरी लो स्पेस, बहुत कम स्पेस होगा सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में। लिक्विड में ऑलमोस्ट
फाइन, और गैस में वेरी लार्ज स्पेसेस। ठीक है सर, ठीक। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सॉल्ट ऐड होते जाएगा एक पॉइंट तक, एक पॉइंट जब आएगा तो उस टाइम सॉल्ट डिसॉल्व होना खत्म हो जाएगा, नीचे सॉलिड की तरह सेटल होता रहेगा। आप जितना स्टिर करो, जितना हीट करो, क्यों? क्योंकि जो स्पेस इन लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में था ना, वो तो सॉल्ट ने ऑलरेडी भर दिया। अब कहाँ जाएंगे सर? उनको तो स्पेस चाहिए ना। डिसॉल्व क्यों होता है उसका रीजन मैंने बोला, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। हमेशा पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा? स्पेस मिलेंगे सर आपको, कम ज्यादा, वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। लेकिन इसीलिए सॉल्ट डिसॉल्व क्यों होता है, कोई आपको बताएंगे? तो ऑब्वियस सी बात है सर, लिक्विड है, दे आर मेड ऑफ पार्टिकल्स, एंड उन पार्टिकल्स के बीच में क्या रहेंगे? स्पेस रहेंगे, तो ऑब्वियसली ये डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा सर। ठीक, अब पानी में भी हाथ डाल सकते हो ना, ठीक है सर, इसीलिए डाल सकते हो क्योंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, या इन शॉर्ट स्पेस है बेटा। ठीक, ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक था, आपको समझ आया होगा बेटा। एंड द लास्ट वन, दे अट्रैक्ट ईच अदर बेटा, दे अट्रैक्ट ईच अदर। मैं सारा लोकल एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। दे अट्रैक्ट ईच अदर, देख लीजिए, जो भी दो पार्टिकल्स है ना, जैसे ये सॉलिड के हैं या ये लिक्विड के हैं, ठीक, या ये गैस के हैं, तो इन दो पार्टिकल्स के बीच में हमेशा कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते रहेंगे बेटा, ये इसको क्या करते रहेंगे? हमेशा अट्रैक्ट करते रहेंगे। दे अट्रैक्ट ईच अदर। एग्जाम्पल लीजिए आप, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं। पहले अगर कोई आप स्टोन है, पहली बार आपने जब हथौड़ा मारा, इस पे नहीं टूटा, दूसरी बार मारा फिर से नहीं टूटा, बहुत कोशिश के बाद 4 5 6 7 हैमर के बाद ये टूटने लगता है। क्यों सर? क्योंकि ये जो पार्टिकल से बने हुए ये स्टोन, उन्होंने एक दूसरे को बहुत मजबूती से जकड़ा हुआ है, और जितना बड़ा होगा उतना तेजी से जकड़ा होगा, ज्यादा पार्टिकल्स है, तो उस वजह से क्या होगा? इसको बहुत बार डालने के बाद बड़ी मुश्किल से इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटता है, तब जाके आपका स्टोन टूटने लगता है। तो रीजन यही है कि जो ये पार्टिकल्स है ना स्टोन के अंदर, उनके बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो वो एक दूसरे पार्टिकल्स को बहुत तेजी से जकड़ा हुआ है, तो एक हैमर से नहीं, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4, फिर 5 6, जब ये लूज होने लगते हैं तब जाके टूटने लगते हैं। साइज बड़ा होगा, उतना ज्यादा पार्टिकल होगा, उतना ज्यादा जोर से जकड़ा होगा, तब जाके वो टूट नहीं पाते हैं। ठीक, और एक एग्जांपल लीजिए लिक्विड का। यहाँ एक टैप है, पानी पानी आ रहा है सर यहाँ से सीधे सीधे ऐसे, ठीक है सर। जब मैं बीच में ऐसे हाथ डालूंगा, जब मैं ऐसे बीच में हाथ डालूंगा या अपना उंगली ऐसे डालूंगा, फिंगर, तब क्या होगा? तब ऐसे होगा, जैसे मैं अलग से बनाऊंगा यहाँ पे, कुछ पानी यहाँ से जाएगा, कुछ पानी, देख लीजिए फिंगर की इस साइड से, मैं ऐसे फिंगर जब पानी पे डालूंगा ना बेटा, कुछ पानी यहाँ से जाएगा, कुछ पानी यहाँ से जाएगा, ऐसे कुछ पानी यहाँ से, कुछ पानी यहाँ से। जब मैं नल के सामने अपना हाथ ऐसे रखूंगा, या ऐसे हाथ, या फिंगर ही मान लीजिए, कुछ पानी यहाँ से जाएगा, कुछ पानी यहाँ से। बीच में ब्रेक हुआ कि नहीं? हाँ सर, ऑब्वियसली ब्रेक हुआ। कुछ पानी, देख लीजिए, मैं ऐसे रखूंगा, इस साइड से कुछ पानी जाएगा, इस साइड से कुछ पानी, बीच में तो ब्रेक हो गया ना, यहाँ ऊपर से तो ठीक आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से अपना फिंगर हटाऊंगा, फिर से पानी क्या हो जाता है? फिर से बराबर ये से बैलेंस हो जाता है बेटा। मतलब वो ब्रेक जो हुआ था बीच में, यहाँ से थोड़ा पानी, यहाँ से थोड़ा पानी जा रहा था, वो जैसे ही मैं हाथ हटाऊं फिर से क्लोज हो गया, फिर से दोनों चिपक गया। क्यों? क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। नहीं तो ब्रेक हो गया तो ब्रेक होके रहना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था पानी, ऐसे नहीं गया ना। फिर क्यों क्यों डायरेक्ट किया? क्योंकि एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन था, तो वो दोबारा चिपक गया फिर से। ये आप एग्जांपल ले सकते हो। या आप ये नेल का भी एग्जांपल लीजिए, उसको भी आप अगर हैमर करेंगे तो पहले नहीं, फिर दूसरा, 3 4 5 कोशिश के बाद ही आप या उसको तोड़ पाते हैं या उसको मेलिएबल बना पाते हैं। इसलिए क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, तो वो आसानी से आपको तोड़ने या उसको मेलिएबल होने नहीं देते सर। ठीक, दिस वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ व्हिच मैटर्स आर मेड ऑफ। उन टाइनी पार्टिकल्स से मैटर बने होते हैं, लेकिन उन टाइनी पार्टिकल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, आपके बुक में भी है एक्सप्लेन करके, लेकिन कुछ ज्यादा एग्जांपल नहीं दिया है उन्होंने, तो आई थॉट दैट आई वुड बी गिविंग यू मोर एग्जांपल्स रिगार्डिंग द सेम। तो उसके बाद है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर वी हैव? ऑब्वियसली यू विल बी कॉलिंग 3, बट देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। कितने स्टेट्स ऑफ मैटर हैं? 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैस, सॉलिड लिक्विड गैस लीजिए कोई बात नहीं, प्लाज्मा, Bose-Einstein condensate, Bose-Einstein condensate. Okay sir, there are 5 states of matter: solid, liquid, gas, plasma, Bose-Einstein condensate.
सॉलिड आप सबको पता है, मैं डिटेल में बता दूं। लिक्विड आपको पता है, गैस पता है, मैं डिफरेंशिएट करके आपको बता दूंगा। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट आई होप आपको पता होगा, नहीं तो आज आप पहली बार सुन रहे होंगे। इसको जरूर याद रखना बेटा। देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मेटल, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल्स, आपको 11th क्लास के बाद बहुत डिटेल में मिलेंगे इंशाल्लाह इसके ऊपर, लेकिन अब हम इस पे डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। क्लास 9th में हम सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट आप यू विल बी गोइंग टू स्टडी आफ्टर 11th क्लास। तो आप इसको याद रख लीजिए बेटा। 5 स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास होते हैं, लेकिन अगर आपको कोई पूछेगा हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर वी हैव, यस डेफिनेटली you have 5 states of matter beta. One is called solid, one is called liquid, and last one we call is gas, to be defined of beta. Otherwise there will be 5 states of matter, plasma and Bose-Einstein condensate. ठीक, तो देख लीजिए सॉलिड हम बनाते थे ऐसे, मैं फिर से बना दूं, आपने 1000 बार बनाया होगा। देख लीजिए सर, जो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत क्लोज होते हैं बेटा। लिक्विड में आपको पता है थोड़ा स्पेस होता है इनके बीच में, और गैस है बेटा इनमें बहुत कम स्पेस, सॉरी बहुत ज्यादा स्पेस, मतलब आई मीन टू से कि अब देख लीजिए इनके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा स्प्रेड होंगे। ठीक, ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब देख लीजिए पहला, जब भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिस भी स्टेट में बहुत ज्यादा क्लोज हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो रिजिड होना चाहिए ना सर। अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उनके बहुत ज्यादा क्लोज हैं तो वो हार्ड होगा, रिजिड होगा। ठीक, ये क्या होगा बेटा, ये तो रिजिड नहीं होगा ना, ये कंप्रेस हो जाएगा, ये कंप्रेसेबल है, ये तो हाईली कंप्रेसेबल है, हाईली कंप्रेसेबल। ठीक, चलो पहले हम इसको फ्लूइड करके करेंगे, फिर कंप्रेसिबिलिटी हम बाद में करेंगे बेटा। ठीक है, दिस वाज रिजिड, दिस वाज फ्लूइड या फ्लूइडिटी, दिस वाज हाईली फ्लूइड। व्हाट डज दिस मीन बेटा, देखो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज हैं, दैट मींस कि दे विल बी सॉलिड इन नेचर और दे आर रिजिड इन नेचर, वो बहुत हार्ड होंगे। क्यों, जो अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ना वो क्या है, बहुत क्लोज हैं सर ऐसे। लिक्विड में क्या है, अब ये फ्लो क्यों नहीं होता, स्टोन आप ऐसे पानी की तरह बहा क्यों नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इस पार्टिकल को इसकी जगह जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो ऑलरेडी कंपैक्ट है, क्लोज्ड है। इसमें क्या होगा, फ्लूइडिटी है, ये फ्लो हो सकता है बेटा। पानी फ्लो क्यों होता है, जब मैं ये पार्टिकल देख लीजिए, मैं इसको गिरा रहा हूं फॉर एग्जांपल यहां से, जब ये पार्टिकल यहां गया तो इसने इसका शेप लिया, फिर इसने इसका, तो ये ऐसे मूव करते जाएंगे। फ्लूइडिटी इसमें तो हाईली फ्लूइड है, बहुत ज्यादा मोमेंट है इसमें। ठीक, उसके बाद इसका तो एक डेफिनेट शेप होगा, इसका एक डेफिनेट शेप होगा, इसका नो डेफिनेट शेप, इसका भी नो डेफिनेट शेप। क्यों सर, वो मैं आपको बता दूं। देख लीजिए, अगर रिजिड है तो ऑब्वियसली देयर वुड बी शेप होगा ना सर। इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज हैं, कंपैक्ट हैं, तो कोई ना कोई शेप में ये रहेगा ही रहेगा। लिक्विड में कोई डेफिनेट शेप नहीं होगा, क्योंकि इनमें क्या है, रिजिडिटी नहीं है। गिलास में डाल दो गिलास का शेप लेगा, लोटे में डाल दो लोटे का शेप बनेगा, किसी और कंटेनर में दे दो कंटेनर का शेप, सिरिंज में डाल दो सिरिंज का शेप बनेगा, नो डेफिनेट शेप। इसमें तो ऑब्वियस सी बात है, जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर है तो देयर वुड बी नो शेप एट ऑल। उसके बाद इसका डेफिनेट वॉल्यूम है, ऑब्वियस सी बात है सर, इसका भी डेफिनेट वॉल्यूम होगा सर, है ना सर। इसका नो डेफिनेट वॉल्यूम, इसका कोई वॉल्यूम ऐसे नहीं होगा। ठीक, ठीक है सर, डेफिनेट वॉल्यूम, नो डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है सर। अब देख लीजिए और क्या रहा इसमें, कंप्रेसिबिलिटी, इसमें नो कंप्रेसिबल हमने बोला, नेग्लिजिबल या नो कंप्रेसिबिलिटी। अब इसको कंप्रेस नहीं कर सकते बेटा, या हमारे जबान में बोल दीजिए, आप किसी सॉलिड को मैं ऐसे दबा रहा हूं तो वो सीधे चिपकने, ये कंप्रेस नहीं हो पाएंगे। या इसको लिक्विड को देख लीजिए, इट्स लिटिल बिट कंप्रेसिबल, इट्स लिटिल बिट कंप्रेसिबल। ठीक, और जो गैस है वो आपका हाईली कंप्रेसिबल है बेटा, हाईली कंप्रेसिबल। यही प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से आज हमारे घरों में एलपीजी गैस है या सीएनजी गैस गाड़ियों में यूज होता है, वो महीनों तक चलता है। क्यों चलता है आपका गैस, अगर ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर गैस में नहीं होता ना तो आपका जो एलपीजी टैंक है गैस का, वो शायद 2 या 3 दिन में खत्म हो जाता, बहुत कम पकाने के बाद भी। क्यों, क्योंकि आप वो गैसियस फॉर्म में रखते हैं हमेशा,
तो क्या होता, कंप्रेस नहीं होता तो बड़ा बहुत ज्यादा गैस है वो, उसमें बहुत ज्यादा जगह घेरता, तो कम गैस आपके बहुत ज्यादा जगह में जाता तो आपको प्रॉब्लम कर देता, बहुत जल्दी खत्म होता। अब हम कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में रखते हैं, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम दबा देते हैं फोर्सफुली उस टैंक में, इसीलिए क्या होता है, इसीलिए आपका जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं लिक्विड फॉर्म में, अगर आप उसको दबा के हाथ से दबा के रखेंगे ना, आपका हाथ थोड़ा लिक्विड जैसा दिखेगा, पानी आपको लगेगा कुछ पानी तो मत आ गया, इसीलिए क्योंकि हमने उसको कंप्रेस करके रखा हुआ है लिक्विड फॉर्म में। वो बाद में डिटेल में हम आपको बता देंगे बेटा। दिस वाज ऑल अबाउट सॉलिड लिक्विड एंड गैस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इस पे बहुत ज़्यादा हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपने इस पे अपने बेसिक क्लासेस में बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, क्लास 5 से क्लास 8 तक, ठीक। तो उसके बाद है बेटा, क्या मैं, एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या मैं एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में चेंज कर सकता हूं, कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक। तो आपका आंसर है यस। क्या मैं सॉलिड को लिक्विड बना सकता हूं, यस। क्या मैं लिक्विड को सॉलिड बना सकता हूं, सर यस, ठीक। तो क्या है मेरे पास ऑप्शन, क्या करके मैं बना सकता हूँ, नॉर्मल कंडीशन में तो वही है, जो लिक्विड है लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है गैस है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप कन्वर्जन ऑफ वन स्टेट टू अनदर, देख लीजिए सर, दो तरीके से आप कर सकते हैं सर। पहला, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, आप टेम्परेचर ज्यादा या कम करके एक स्टेट को दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं सर, ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू गिव एग्जांपल। दूसरा, बाय चेंजिंग प्रेशर, या प्रेशर अप्लाई करके या प्रेशर रिलीज करके, ये दो मेथड करके, या टेम्परेचर चेंज करके या प्रेशर चेंज करके, दोनों ऑप्शन है, बढ़ाना है घटा भी सकते हो, दोनों कर सकते हो। ये दो चीज करके आप एक स्टेट को दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं। पहले मैं टेम्परेचर वाला एग्जांपल ले लूं आपको। एक सॉलिड है बेटा मेरे पास, लिक्विड, मैं ऐसे लिखूं सॉलिड लिक्विड गैस। मेरे पास था आइस बेटा, व्हाट इज आइस, आइस इज अ सॉलिड, ऑब्वियसली सर। जब मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने लगूं बेटा, आइस को मैं किसी फ्लेम पे रखूंगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने लगूंगा, तो क्या होगा, आइस को आप अगर उबालेंगे या उसके ऊपर कुछ रखेंगे तो क्या होगा बेटा, ये मेल्ट होके लिक्विड बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, ठीक है सर। तो जब आपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या हुआ, सॉलिड किस में चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया, ऑब्वियस सी बात है। मैं इसको फर्दर हीट करूंगा, तो फिर वाटर वेपर बनेगा सर, वाटर वेपर इज ए गैस। तो फिर क्या हो गया बेटा, इवेपोरेट हो गया ये, तो उससे ये गैस बन गया, ये लिक्विड, ये सॉलिड का जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं तो ऑब्वियसली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट विल चेंज इनटू लिक्विड का जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तब ये किस में चेंज हो रहा है सर, गैस। द रिवर्स इज आल्सो ट्रू। अगर आप इस वाटर वेपर को कूल करोगे बेटा, तब क्या होगा, ये फिर से वाटर बनेगा। इस वाटर को आप फ्रिज में डाल के फिर से ये करो, फिर से आइस बनेगा। By decreasing the temperature, you are also able to change the state. By increasing the temperature, you are also able to change the state. By increasing temperature, solid से liquid बना, liquid से gas बना. By decreasing the temperature, gas से आपने liquid बनाया, liquid से फिर solid बनाया सर. This is by changing the temperature, you can change the state. अब क्या ऐसा है सर, क्या मैं प्रेशर चेंज करके भी चेंज कर सकता हूं सर, ऑब्वियसली। ठीक है सर। तो उसके बाद देख लीजिए, सपोज हमारे पास एक गैस है ऐसे, उसको क्या सर मैं लिक्विड में चेंज कर सकता हूं, तो आपको लॉजिकली दिखेगा सर ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने पहले भी बोला, लाइटर देखा होगा आपने, दिस इज अ गैस, लिक्विड गैस बेटा, हम इसको लिक्विड गैस बोलते हैं। इसके अंदर जो पानी है ना, दिस इज अ लिक्विड गैस। व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विड गैस सर, ये क्या कौन सा मसला है, लिक्विड भी बोल रहा है गैस भी बोल रहा है। एक्चुअल में दिस इज अ गैस। सी, मैं जब इसको दबा के रखूंगा, देख लीजिए सर, इसमें से गैस निकल रहा है, क्या निकल रहा है इसमें से, गैस। एक्चुअली दिस सीम्स अ लिक्विड, एक लिक्विड दिख रहा है, मैं इसको दबा के रख रहा हूं ना सर, तभी तो ये जलता है, गैस निकल रहा है तभी तो जल रहा है। अब क्या होगा सर, इसको अंडर प्रेशर रखा गया, अगर आप इसका सेटअप देखेंगे ना सर, इसमें कोई एयर वेयर जाने का जगह नहीं दिखेगा आपको, अंडर प्रेशर। मतलब अब आसानी से मैं आपको समझा दूं, इसमें कोई गैस रखा है इन्होंने, ऐसे गैस का पार्टिकल ऐसे होता है,
होता है ना सर। अब इन्होंने क्या किया, पार्टिकल्स लिक्विड के कैसे होते हैं, लिक्विड के थोड़ा क्लोज क्लोज होते हैं ऐसे। अब इन्होंने क्या किया, एक पिस्टन यूज करके इसको दबाया ऊपर से नीचे, इस पे प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई किया तो क्या हुआ, ये नीचे होते जाएगा, नीचे होते जाएगा, अल्टीमेटली ऐसे बनेगा ये। अब पिस्टन ऊपर था यहां, अब ये प्रेशर होके नीचे आ गया। अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इतना क्लोज आ गया, एक किस कौन सा स्टेट बन गया, आप लिक्विड। भाई लिक्विड्स के ऐसे ही होता है ना, गैस के कुछ ज्यादा ही दूर दूर, लिक्विड के इतना ही होता है। इसको इतना प्रेशर डाला कि ये इतना नीचे आ गया बेटा, कि ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इतना क्लोज आ गया। इतना क्लोज किसके होते हैं, लिक्विड। अब ये गैस नहीं रहना चाहिए तो क्या बनना चाहिए, लिक्विड। यही मसला यहाँ पे हो रहा है सर। जब उस गैस पे ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया गया है इस केस में, तो क्या हो गया, ये यहाँ लिक्विड दिख रहा है। लेकिन मैं जब इस पे दबा रहा हूं तो ऊपर से गैस निकल रहा है सर, तो दिस इज लिक्विड गैस। क्या किया करके इसको लिक्विड बनाया गया है, प्रेशर इसमें अप्लाई किया गया है सर। ठीक है सर, बाय अप्लाइंग प्रेशर। अब क्यों सर प्रेशर क्यों अप्लाई किया गया, तो प्रेशर इसलिए अप्लाई किया गया, अगर मैं प्रेशर अप्लाई नहीं करता, इसमें डायरेक्ट गैस भरता, तो 2 या 3 बार आप इसको जला देते, उसके बाद दिस वाज ऑल फिनिश। लेकिन ये तो महीनों तक चलता है, 20-25 दिन तक आराम से सिगरेट जलाने वाले इसको जलाते हैं। रीजन यही है सर, अगर मैं इसको लिक्विड फॉर्म में स्टोर रखूं, गैस को कंप्रेस करके रखूं, कंप्रेसिबिलिटी हमने बोला था एक फैक्टर, तो क्या होगा, उससे ये बहुत ज्यादा अमाउंट में इसमें कलेक्ट होके रहेगा। इन लिक्विड फॉर्म ये कंप्रेस होके बहुत ज्यादा गैस इसमें कलेक्ट होके रहेगा। अगर मैं इसको गैसियस फॉर्म में ही रखता तो बहुत कम, बहुत जल्दी खत्म हो जाता सर। ठीक है, इसे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, गैस से लिक्विड में हो सकता है चेंज करके इन्होंने प्रेशर अप्लाई करके। दिस इज एन एग्जांपल। आपके घर में एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, दैट इज आल्सो अ लिक्विफाइड गैस। सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उनको भी कंप्रेस करके रखा जाता है। नहीं करेंगे तो क्या होगा सर, फिर से बोल रहा हूँ, बहुत कम गैस इसमें जाएगा। कितना गैस जाएगा, 2 या 3 बार दबाओ, खत्म। ठीक। अब लिक्विड से गैस ये भी पॉसिबल है सर। अब गैस से क्या, सॉरी ये सॉलिड था, ठीक। अब क्या सॉलिड से गैस में जाना पॉसिबल है, तो ऑब्वियसली एक सॉलिड CO2 होता है बेटा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप इससे प्रेशर रिलीज करते हैं ना सर, ये लिक्विड में नहीं जाता, डायरेक्ट गैस बन जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में जब आप प्रेशर रिलीज करते हैं, तब ये डायरेक्ट लिक्विड ना बन के डायरेक्ट गैस बन जाते हैं सर। डायरेक्ट क्या बन जाते हैं, गैस बन जाते हैं। तो ये आप एग्जांपल देख सकते हैं। आपके घर में नेप्थेलिन बॉल्स होंगे, नेप्थेलिन आपने सुना होगा बेटा, कपड़ों के बीच में रखते हैं, जैसे छोटे छोटे बॉल्स होते हैं व्हाइट व्हाइट। आपके घर में रखा होगा, एक दिन किसी टाइम आप देखोगे तो आपके नेप्थेलिन बाल्स कभी गायब हो गया होगा। आपको लगेगा सर क्या हुआ, कहीं चोरी तो नहीं हुआ, कोई नेप्थेलिन बाल्स चोरी करने के लिए नहीं आया होंगे सर। तो वो सप्लाइम होके गैसेस में कन्वर्ट होके चला जाता है। उस पर अलग टॉपिक है, वो हम इंशाल्लाह कल उसको करके आपका यूनिट ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो इतना ही आप समझ लीजिए। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी एनी टाइम ऑन द व्हाट्सएप एंड यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, हम थोड़ा लेट हो गए क्योंकि कुछ पर्सनल रीजन से हम बिजी थे किसी जगह। तो आज के बाद फिर से डेली क्लासेस चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस